एक छोटे से गांव में जाहिद नाम का एक आदमी रहता था। वह बेहद आलसी और कामचोर था। पूरे महीने में मुश्किल से 1 या 2 दिन ही काम करता था और बाकी का सारा समय घर पर लेटे लेटे ही गुजार देता था। एक दिन जाहिद ने सोचा, जिंदगी में कुछ कमी सी लग रही है, क्यों ना शादी कर लूं, शायद किस्मत बदल जाए। यह सोचकर वह अपने चाचा जमीदल चाचा के पास गया और बोला, चाचा, अब अकेलेपन से बोर हो गया हूँ, मेरी शादी करा दो। चाचा ने कहा, तू तो एक दिन भी काम नहीं करता, बस सोते रहता है। शादी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। जाहिद ने वादा किया। एक बार शादी हो जाए फिर सब कुछ संभाल लूंगा। कुछ ही दिनों में जमीदल चाचा ने उसकी शादी एक शरीफ लड़की सायरा से कर दी। जब जाहिद सायरा को अपने घर लाया तो घर की हालत देखकर सायरा घबरा गई। गंदगी, बदबू, बिखरा हुआ सामान। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा घर है? चारों तरफ गंदगी और बदबू। क्या यही मेरा ससुराल है? जाहिद ने कहा, अब ये घर तुम्हारा है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। सायरा ने पूरे घर की सफाई की, खाना बनाया। जाहिद ने सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया और खुश हो गया। मगर जैसे ही दिन गुजरे, सायरा ने देखा कि जाहिद फिर से सारा दिन घर में लेटा रहता है, कहीं काम पर नहीं जाता। उसने कहा, आप पूरे दिन बस लेटे रहते हैं, कुछ काम भी किया कीजिए, घर कैसे चलेगा? जाहिद ने कहा, मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। मगर कई दिन गुजर गए, घर का सारा राशन खत्म हो गया। सायरा परेशान हो गई, बोली, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा, हम क्या खाएंगे? मैं कब तक अकेले सब संभालूं? वह राशन के 2 थैले ले आया। मगर जाहिद काम नहीं करता, बस उधार पर गुजारा करता। वक्त के साथ कर्ज बढ़ता गया, लोग पैसे मांगने आने लगे। सायरा तंग आकर मायके चली गई। जाहिद फिर अकेला रह गया। ये क्या हो गया? सब कुछ चला गया। अच्छा है, अब तो चैन से हूं। फिर एक दिन जाहिद ने फैसला किया कि ससुराल जाकर कुछ दिन ऐश करेगा। रास्ते में थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब आगे बढ़ा तो उसे एक खूबसूरत घोड़ा नजर आया। मालिक का कहीं पता नहीं था। जाहिद ने सोचा, अरे वाह, फ्री में घोड़ा, आज तो किस्मत मुस्कुरा रही है। फिर डर के मारे वहीं छोड़कर ससुराल चला गया। ससुराल पहुंचा, सब खुश हुए। सायरा समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन चुप रही। अगले दिन गांव में शोर मच गया कि किसी का घोड़ा खो गया है। जाहिद ने हाथ देखकर झूठ मूठ ज्योतिषी बनकर बता दिया, मैं ज्योतिषी हूँ, घोड़ा फला पेड़ के पास बंधा हुआ है। वाकई वही घोड़ा था। सबने जाहिद को ज्ञानी और समझदार मान लिया। एक रात जाहिद जंगल में चोरों के साथ फंस गया। जान बचाने के लिए कह दिया, भाइयों, मैं भी चोर हूँ, नया आया हूँ गैंग में। वो चोरों के साथ एक घर में गया। वहां उसे पीतल की परात दिखाई दी जो उसे सोने की लगी। ओहो, सोने की थाली, बजा के तो देखूं। उसने बजा दी, सब जाग गए, चोर पकड़ लिए गए। बादशाह के दरबार में जाहिद बोला, मैंने जानबूझकर थाली बजाई थी ताकि चोर पकड़े जाएं। बादशाह खुश हुआ, 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए। अब पूरे गांव में मशहूर हो गया कि जाहिद बहुत बड़ा ज्योतिषी है। जब रानी का हार चोरी हुआ, बादशाह ने उसे बुलवाया। जाहिद घबरा गया, सोचा, उसी रात वह बाहर बैठा खुद से बातें कर रहा था। आ जाओ नींद, सुबह तो राजा जी मेरी गर्दन काट देंगे। पड़ोसन सेमी, जिसने हार चुराया था, ये सुनकर डर गई कि जाहिद सब जान गया है। सुबह वह आकर जाहिद को रानी का हार वापस दे गई। जाहिद ने हार बादशाह को दे दिया। बादशाह हैरान रह गया और उसे दरबारी ज्योतिषी बना दिया।